हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी अमिताभ मुखर्जी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हीरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज का जो सब्जेक्ट है ना, आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो सब्जेक्ट, इसका नाम है बिजनेस स्टडीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। और अगर इस सब्जेक्ट को हम लोग अपने डेली लाइफ से जोड़ करके पढ़ेंगे ना, इफ वी कनेक्ट दिस सब्जेक्ट टू आवर डेली लाइफ, तो आप देखोगे ये सब्जेक्ट सबसे आसान सब्जेक्ट आपको लगने लगेगा। बहुत ही आसान है, कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट को पकड़ सकते हो तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। एज आई ऑलवेज से इन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज इज ऑल्सो वेरी 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 कंसेप्चुअल। मैं एक दो बातें आपको इस सब्जेक्ट में बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सब्जेक्ट में कुछ की टर्म्स आएंगे, जिन की टर्म्स को आप दिमाग में रखोगे जरूरी है। जब आप क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो उन की टर्म्स को याद रखना और अपने आंसर शीट में उसको मेंशन करना, ये बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना, तो आसपास के एनवायरनमेंट को इमेजिन करते हुए पढ़ोगे। तो देखना, अगर आप डेली लाइफ से इस सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दोगे तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान आपको लगने लगेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं बिजनेस स्टडीज का सबसे पहला चैप्टर, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, ये है आपका पहला चैप्टर। इवोल्यूशन इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इस चैप्टर के नाम को देख रहे हो ना, तो इस नाम में छुपा हुआ है कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहां पे इस टर्म को उठाता हूं, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक कंसेप्ट। आपको इस चैप्टर में ना बिजनेस के बेसिक कंसेप्ट्स को समझाया जाएगा कि बिजनेस होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वगैरह वगैरह। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या है, इन सारी बातें, ये सारा चीज जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ में आप देखो एक और टर्म यहां पे जोड़ा हुआ है, इवोल्यूशन। यानी बिजनेस किस तरह से इवॉल्व हुआ हमारे कंट्री में, इस चैप्टर में हम वो भी पढ़ने वाले हैं। है ना, एकदम अचानक से तो इवॉल्व नहीं हुआ, धीरे 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 स्टेप वाइज वो और बेहतर होता गया। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस का, कि अगर अगर मैं एक लेमैन से पूछूं, यार राह चलते किसी भी आदमी से मैं पूछ लूं कि बिजनेस क्या होता है, आसानी से वो भी जवाब दे सकता है कि सर बिजनेस तो आई थिंक एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो लोग दिन भर उसमें बिजी रहते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। किसी भी इंसान से पूछो तो बिजनेस का नाम सुनते उसके दिमाग में सबसे पहला टर्म आता है प्रॉफिट। लेकिन क्या क्या वो प्रॉफिट ही सिर्फ बिजनेस है, या फिर बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारा फैक्ट्स है जो जानना हम सारे बच्चों को चाहिए। जी हाँ, उसके अंदर बहुत सारा फैक्ट्स है प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। और क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, ये सब हमें जानना चाहिए। ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। बट बिफोर दैट बच्चों, बिफोर दैट, आपसे अगर मैं सिंपली एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए ह्यूमन एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। कम ऑन टेल मी, आप मन ही मन सोचिए, ह्यूमन एक्टिविटी। आई एम टीचिंग यू, पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। You are eating something, part of human activity. Your father is doing job somewhere, human activity. Your mother is cooking in the kitchen, human activity.
Your brother is playing cricket, human activity. You are going to school, human activity. हर चीज वी आर वॉचिंग टेलीविजन, ह्यूमन एक्टिविटी. आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ह्यूमन एक्टिविटी. एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ इज ट्रीटेड एज ह्यूमन एक्टिविटी. लेकिन इन ह्यूमन एक्टिविटीज को हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं. दो हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं. कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है जो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं. जैसे आपके पापा जी रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, बदले में उनको सैलरी मिलता है और उस सैलरी से वो अपने पूरे फैमिली के नीड्स को पूरा करते हैं. तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसे आप कहोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? सो ह्यूमन एक्टिविटी का जो सबसे पहला पार्ट है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंडली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सर क्या होता है, जरा ये भी समझा दीजिए. भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उन एक्टिविटीज को कहते हैं जो हम टेक ओवर करते हैं ड्यू टू फुलफिल माई सोशल नीड्स, ड्यू टू फुलफिल माई साइकोलॉजिकल नीड्स, ड्यू टू फुलफिल माई इमोशनल नीड्स. जैसे मम्मी खाना बना रही है किचन में, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. उनका इमोशन जुड़ा हुआ है पूरे फैमिली के साथ, उस वजह से वो खाना बना रही है और सबको परोस रही है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे के लिए नहीं कर रही है. आपके पापा एक टीचर हैं, ही इज अ टीचर इन स्कूल. जब वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बदले में सैलरी ले रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन घर आके जब वो आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अपने इमोशन के खातिर पढ़ा रहे हैं. इसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई व्यक्ति है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है एज अ वर्कर, एज अ लेबर, बदले में उसे वेजेस मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन घर पे ही, अपने घर पे जब वो छोटा मोटा काम करता है, साफ सफाई कर रहा हो, घर की साफ सफाई कर रहा हो, घर की चीजों को समेट के एक जगह रख रहा हो, अरेंज करके रख रहा हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बात आ रही है समझ में? तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी हम लोग कहेंगे? बाबू देखो, इसको आसान तरीके से मैं ब्रेकअप करके बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा. देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उन एक्टिविटीज को कहते हैं where people engaged in the production of goods and services to earn his livelihood and to satisfy his needs. कितना सिंपल है इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी ऐसा एक्टिविटी हो गया, यहां ध्यान से देखो, जहां पे लोग काम कर रहे हैं, पीपल एंगेज. क्यों काम कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं? इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वो एंगेज है, वो क्या कर रहे हैं? आइदर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. ठीक है? तो और क्यों कर रहे हैं? टू अर्न हिज लाइवलीहुड, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं. टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, अपने नीड्स को पूरा करें. पैसे कमाओगे तभी तो नीड्स पूरा होगा ना.
रोटी कपड़ा मकान, फूडिंग भी चाहिए, क्लोथिंग भी चाहिए, हाउसिंग भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो इसके लिए आपको ना काम करना पड़ेगा, और काम करके आपको पैसे कमाने होंगे। वो जो आप काम कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, इनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज सिंपल एज दैट। आप अपने आस पड़ोस में देख लो, अपने अंकल को देख लो, आस पड़ोस के अंकलों को देखो, अपने फादर को देखो, रोज सुबह काम पे निकलते हैं ताकि उनका परिवार सही से चल सके, ताकि वो पैसा कमा सके, और वो जो भी काम कर रहे हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन आप आस पड़ोस में ऐसे कई लोगों को देखोगे जो दिन भर घूमता रहता है, सिर्फ घर का काम करता है, उससे आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है ना, अपने भतीजा को छोड़ने जाता है स्कूल, ठीक है, फिर घर आके अपने भतीजे को पढ़ाता है, तो विदाउट इससे उसको पैसे नहीं कमा रहा है, वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अपने इमोशन, अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए कर रहा है। तो ऐसे एक्टिविटीज को हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्टिविटीज डन टू satisfy psychological, social and इमोशनल नीड्स। और एक बात याद रखना है, ये जो वर्क हम करते हैं नॉट फॉर मनी, पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही है किचन में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया। मैं इसका कुछ एग्जांपल देता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल मान लो वर्कर्स working in a factory, number 1. Number 2, teacher teaching in schools, ठीक है। 3rd, doctors treating his patients in a clinic। ये सब एग्जाम्पल जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल लेता हूं, हाउसवाइफ्स कुकिंग फूड्स इन किचन फॉर द फैमिली। लेकिन वही हाउसवाइफ अगर होम डिलीवरी का बिजनेस कर रही है और उसके लिए किचन में कुकिंग कर रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वही हाउसवाइफ अगर अपनी फैमिली के लिए कुकिंग कर रही है, तो फिर वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? दूसरा लिखता हूं, फादर गिविंग ट्यूशंस, या फिर ऐसे लिखते हैं, गिविंग ट्यूशंस नहीं लिखते, फादर टीचिंग हिज सन, अपने बेटे को पढ़ा रहा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है इसका कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। अब हम लोग डिटेल्स में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों में डिफरेंस क्या है। आओ उसको समझ लेते हैं। बाबू ये क्वेश्चन कभी 4 मार्क्स का आएगा, कभी 6 मार्क्स का आएगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या डिफरेंसेस है। आपको क्या करना है, 6 पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेना। मैं 6 पॉइंट्स आपको समझा देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग हमारा बेसिस के अनुसार। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव यानी गोल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाओ, टू अर्न मनी, और अपने नीड्स को पूरा करो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपना सोशल, अपना साइकोलॉजिकल और अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मनी मेजरमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब आप पैसे कमाते हो तो आपका जो काम है ना, आपका जो काम आप कर रहे हो, सपोज आप
कहीं के एम्प्लॉई हो, आप TCS, SCL टेक इन सब के एम्प्लॉई हो, तो आप जो काम उनके लिए कर रहे हो, आपके काम को मेजर किया जा रहा है मनी से, बदले में आपको रेमुनरेशन दिया जा रहा है आपके काम के अकॉर्डिंग। कोई उस कंपनी में पियोन है तो उसको कम सैलरी मिल रहा है, कोई उस कंपनी का मैनेजर है तो उसको ज्यादा मिल रहा है। यानी पहले मेजर किया जाएगा कि आपका काम का अहमियत कितना है और उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। तो कैन बी मेजर्ड, इस टर्म को याद रखना है। जैसे अर्न को याद रखना है, सेटिस्फैक्शन को याद रखना है, यहाँ पे मेजर्ड को याद रखना है। यहाँ पे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कैन नॉट बी मेजर्ड। माँ खाना बना रही है किचन में, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उनके प्यार को आप तौल नहीं सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। पापा पूरे दिन मेहनत करके आए, फिर अपने बेटे को पढ़ा रहे घर पे, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। आपकी दादी पूजा कर रही, हर रोज पूजा करती है, 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे दिन भर प्रेयर्स करती है। क्यों करती है? अपने इमोशन को पूरा करने के लिए। तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो पैसे में, ठीक है। फिर आते हैं एक्सपेक्टेशंस में। एक्सपेक्टेशन क्या है? आप जो काम कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि किसी तरह से हमारा इनकम आए, यानी हमें सैलरी मिले। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या मिले? प्रॉफिट मिले। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो करते हैं उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है? मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये दिमाग में रखिएगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन। दादी अगर एक दिन पूजा नहीं करेगी ना तो उनको लगेगा अरे मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रही हूं, तो दिमाग में उनका यही चलता रहेगा। इससे बढ़िया पूजा कर लेगी तो शांत रहेगी, ठीक है। मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए आप वो काम करते हैं। ड्यूरेशन, परफॉर्म रेगुलरली, रोज पापा को जो है ना ऑफिस जाना पड़ता है, ये एक रूटीन फॉलो करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉलो अ रूटीन। एक टीचर को रोज स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाना होता है, एक डॉक्टर को रोज नर्सिंग होम जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, ये रूटीन है, तभी आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन मे नॉट बी परफॉर्म रेगुलरली, जरूरी नहीं। अगर आप एक दिन भगवान का नाम नहीं लोगे तो भगवान आपको सजा नहीं देने वाले, इफेक्ट है, ठीक है। मम्मी हो सकता है उस दिन बीमार हो, पापा ने खाना होम डिलीवरी में मंगवा लिया, तो आप अगर रूटीन अपना फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी काम बन सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ पैसे नहीं जुड़े होते, कोई आपके काम को मेजर नहीं करने वाला है। फिर है एंड रिजल्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो काम करते हो, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो उसका एंड रिजल्ट यही होता है ना कि आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हो, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या है? मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है एंड रिजल्ट, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हो। आप एक मूवी देख रहे हो और मूवी देखने के बाद आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हो, मेंटली फ्री हो जाते हो, ठीक है। टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो अगले टॉपिक में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसमें रिलीजियस भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज भी हो सकता है। होपफुली आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में, जहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 हिस्से में बांट देते हैं, 3 हिस्से में बांट देते हैं। क्या क्या है वो हिस्सा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप 3 हिस्से में बांट देते हो। सबसे पहला नंबर 1 में आता है बिजनेस। अरे रोज आप सुनते हैं ये सारा टर्म जो है ना, आपके लिए कोई नया नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कनेक्ट करके सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो बहुत इजी है। बिजनेस कोई नया घबराने का बात ही नहीं, बिजनेस कोई नया वर्ड ही नहीं है आपके लिए, आप रोज सुनते हैं, एवरीडे सुनते हैं। आप प्रोफेशन के बारे में एवरीडे बातें करते हैं, एवरीडे, या फिर आपको सुनने में आता है ये वर्ड, आपके पापा जी कहते होंगे,
या आपके अंकल जी कहते होंगे, आसपास के टीचर्स आपके कहते होंगे। तो प्रोफेशन कोई नया टर्म है ही नहीं। आज तो तुम वो भी सीख जाओगे अच्छे से कि एक्चुअली होता क्या है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट। तीसरे नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बात करते हैं इन तीनों का। सबसे पहला चीज जो बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, एक लेमैन से भी पूछो तो वो बता देगा कि वो किसके लिए कर रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट के लिए करते हैं। प्रोफेशन लोग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिससे आपको क्या मिलता है, फीस मिलता है। ठीक है, इसको दिमाग में आप रखिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिजनेस से आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन से आपको क्या मिला, फीस। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, और बदले में आपको क्या मिल रहा है, सैलरी एंड वेजेस। तो ये जिन बच्चों को याद रह जाएगा ना, वो आसानी से बाजी मार जाएगा बीएसटी में। बिजनेस का एंड रिजल्ट होता है प्रॉफिट। प्रोफेशन यानी एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिससे आपको क्या मिलता है, फीस। एम्प्लॉयमेंट से क्या मिलता है, सैलरीज एंड वेजेस। अब इसको और थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं कि बिजनेस जो है, बिजनेस का मतलब होता है ये एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बच्चों देखो मैं एक चार्ट दे रहा हूं, अगर इसको इस तरह से याद रखोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें तीन चीजें आती है। ठीक है सर, क्या क्या आता है? सबसे पहला, आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन किस चीज का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी सपोज करो आपका कोई फैक्ट्री है, आप वहां पे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो। फिर क्या कर रहे हो, अगर आपका फैक्ट्री नहीं है, सपोज करो आपका एक छोटा सा शॉप है, तो छोटे दुकानदार क्या करते हैं, गुड्स को प्रोक्योर यानी खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। और जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पे गुड्स को क्या किया जाता है, पहले प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन छोटे बिजनेसेस में क्या किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है। सर प्रोक्योर इतना भारी भरकम वर्ड, अरे बच्चों मैं आसान कर देता हूं। देखो प्रोक्योर मतलब होता है परचेज करना। और फिर क्या करना, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर दिए या फिर आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर कर लिया, और उसके बाद क्या होता है, इनको सेल करना, या फिर सेल ऑफ, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, सेल ऑफ गुड्स। और अगर आपने सर्विसेज प्रोड्यूस किया है तो आप लिखेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यही सब तो टर्म है जो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको जरा मार्क कर देता हूं, इसको दिमाग में रखोगे। अगर गुड्स है तो आप सेल कर रहे हो, अगर सर्विसेज है तो आप सप्लाई कर रहे हो। अगर गुड्स है तो आप सेल कर रहे हो, और अगर सर्विसेज है तो आप सप्लाई कर रहे हो। बात आ गई समझ में? देखो कितना सिंपल था। तो बिजनेस मतलब क्या हो गया, एक बार इसको फिर से दोहराता हूं मैं। बिजनेस मतलब हो गया ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट। कैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को आप परचेज करते हो और फिर उनको आप बेच देते हो, और बेचने के बाद आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट। अरे सर इतना आसान था? अरे हाँ भाई हाँ, ये रोज देखते हो आसपास ना, आप खुद भी लिख सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब मैं प्रोफेशन की बात करूंगा। तो प्रोफेशन देखो मैंने पहले लिखाया, ये क्या है ना, एक ऑक्यूपेशन है जिससे आपको क्या मिलती है, फीस मिलती है। और इस ऑक्यूपेशन को एग्जीक्यूट हर कोई नहीं कर सकता, आम आदमी नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या है ना, आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एक तो स्पेशलाइज्ड स्किल होना चाहिए। ठीक है, आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल के साथ आपके पास एजुकेशनल डिग्रीज होने चाहिए। अब आप पूछोगे सर कुछ एग्जांपल दीजिए। स्पेशलाइज्ड स्किल
सपोज करो शाहरुख खान है, सपोज करो शाहरुख खान है, उसके पास एक्टिंग स्किल है। अरे हर आदमी थोड़ी ना शाहरुख खान बन जाएगा, क्योंकि सबके पास वो स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है। हर कोई ऐश्वर्या राय नहीं बन जाएगी, सबके पास वो स्किल नहीं है ना। तो हर कोई रणवीर कपूर नहीं बन सकता, उसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है। हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, उसके पास वो स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है। तो जिसके पास भी वो स्पेशलाइज्ड स्किल हो ना, जिसके पास भी वो स्पेशलाइज्ड स्किल हो और वो उस स्किल से अपना ऑक्यूपेशन डेवलप कर रहा है और वहां से उसको क्या मिल रहा है, फीस मिल रहा है, तो वो प्रोफेशन कहलाएगा। या फिर अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है और आपके पास क्या है, एजुकेशनल डिग्रीज है, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, आप सीएस हो, आप सीएमए हो, आपके पास एमबीए का डिग्री है, ठीक है, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आपके पास स्पेशल डिग्रीज है, बहुत मेहनत बहुत पढ़ाई के बाद वो डिग्री हासिल होता है। अगर आपके पास ये डिग्रीज है, अगर आपके पास ये डिग्रीज है, तो आप क्या कहलाते हो, आप प्रोफेशनल कहलाते हो, आप प्रोफेशनल्स कहलाते हो। और आपका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट्स को। क्लियर है। तो अब अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, आप उनके साथ फ्रॉड तो नहीं करोगे। ये कौन चेक करेगा कि आप उनके साथ फ्रॉड कर रहे हो या बहुत लॉयल तरीके से आप उनको सर्विस दे रहे हो। इसको चेक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई प्रोफेशन है, आप अगर किसी प्रोफेशन में के साथ कनेक्टेड हो, तो आपको कंट्रोल करता है ये प्रोफेशनल बॉडीज। अगर आप सीए हैं तो आपको कंट्रोल करेगा ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो आपको, जिसे प्रोफेशनल बॉडीज कहते हैं, वो आपको कंट्रोल करेगा कि आप अपने क्लाइंट्स को सही सर्विस दे रहे हो या उनके साथ फ्रॉड कर रहे हो। वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा। ये बॉडीज क्या बताती है आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है कि आपको इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप अपने प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। और बदले में आप अपने क्लाइंट से क्या लोगे, फीस लोगे। अरे समझ में आ गया ना। आप आसपास घूम के देख लो, कितने डॉक्टर्स है, कितने सीएस है, सब अपना चैम्बर में बैठ के सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, उनका प्रोफेशनल बॉडी। अगर आप लॉयर की बात करो तो बार काउंसिल है ना। लॉयर भी क्या है, एक प्रोफेशन है। अरे ये बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट में मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। बी कौन है, बी है एक फैक्ट्री ओनर, एक फैक्ट्री का ओनर है। और ए एक सिंपल पर्सन है जो काम करता है, वर्क इन दिस फैक्ट्री। बी एक फैक्ट्री का ओनर है, बी एक फैक्ट्री का ओनर है और ए एक नॉर्मल पर्सन है जो इसके फैक्ट्री में काम करता है, जो इसके फैक्ट्री में काम करता है। और इस काम के बदले उसे क्या मिल रहा है, उसे सैलरीज या फिर वेजेस मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आप काम करते हो, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। बदले में आपको रेमुनरेशन दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। आप देखोगे रोज सुबह बसों में, ट्रेनों में कितने लोगों का भीड़ रहता है, सब बैग टांग करके, टिफिन बॉक्स लेकर के सब ऑफिस जा रहे हैं। ये सब कहां एंगेज है, एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे के लिए, बदले में क्या मिल रहा है इनको, सैलरीज एंड वेजेस मिल रहा है। बात आ गई समझ में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ना बच्चों ये तीन चीज आता है। क्या क्या आता है, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है और तीसरे नंबर पे क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है।
तो आज के क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अलविदा, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।